हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट हुई 2022 में उनको डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस किए थे और सेकंड पार्ट हम न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chairman of डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट आंसर है समीर वी कामत। डीआरडीओ को नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया इनको, समीर वी कामत को। डीआरडीओ को जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1958 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और पहले जो डीआरडीओ चेयरमैन थे जी सतीश रेड्डी थे, उनके स्थान पर समीर वी कामत को डीआरडीओ को नया चेयरमैन बनाया गया। नया क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस सोमनाथ। के सेवान को रिप्लेस करके एस सोमनाथ को एंड इसरो का चेयरमैन बनाया गया। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेड हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और चेयरमैन है एस सोमनाथ। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, डीआरडीओ इसरो दोनों इम्पोर्टेंट है। हु इज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। जस्टिस इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 49 नंबर के जो थे यूयू ललित थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 34 जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ इंडिया को मिला के, और इनका टेन्योर 65 ईयर्स होता है। इनको जो शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। और इनको एक अवार्ड मिला है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का। इनको मिला है हार्वर्ड लॉ स्कूल ऑन सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी, क्योंकि लेटेस्ट में चेंज हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लाहौती। क्योंकि इससे पहले जो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन और सीईओ थे वीके त्रिपाठी थे, उनको रिप्लेस करके अनिल कुमार लाहौती को न्यू चेयरमैन ऑफ सीईओ रेलवे बोर्ड का बनाया गया। और जो रेलवे बोर्ड के केंद्रीय मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था तमिलनाडु कैनूर जगह में। और जो सेकंड न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं, ये याद रखिएगा। और जो बिपिन रावत थे उनको 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईपीएल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंह धूमल। ये आईपीएल का 2022 का संस्करण है और इसकी जो विनर टीम है गुजरात टाइटंस है। रनर अप रही राजस्थान रॉयल्स रही है। और गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन हैं वो हार्दिक पांड्या थे। और जो लखनऊ, दो टीमें नई खेली गई थी इस बार, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के जो कैप्टन थे वो केएल राहुल थे। और जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे युजवेंद्र चहल थे। हाईएस्ट जो रन चेजर थे वो रॉस बटलर थे, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जो नई चेयरमैन बनी है, इसका जो राइट आंसर है माधवी बुच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 में और ये नॉन स्टेचुरी बॉडी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ध्यान रखिए सब क्वेश्चनों को। नॉन स्टेचुरी जो बॉडी होती है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है इसका, और ये एक पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट द्वारा पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इसका जो राइट आंसर है मनोज पांडे।
भारतीय सेना के प्रमुख बने हैं और ये 29 नंबर के हैं। आइए हम तीनों सेनाओं के जो हेड हैं उनको देख लेते हैं। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज पांडे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार और चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी। ये एयर स्टाफ हो गया वायुसेना के प्रमुख, नेवल स्टाफ हो गया जल सेना के प्रमुख और इंडियन आर्मी थल सेना के प्रमुख। याद रखिएगा तीनों। 9th नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है आर वेंकटेर रमन। कि पहले के वेणुगोपाल थे, उनके स्थान पर आर वेंकटेर रमन को नए अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। और अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है 76 है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो ही इज़ द फर्स्ट लीगल ऑफिसर एंड चीफ ऑफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एन के सिंह है। 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। ये भी याद रखिएगा। और जो अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकटेर रमन बने हैं। यह क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में चुनाव हुए थे तो मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया है। हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। भूपेंद्र भाई पटेल हैं, वो बने हैं। पहले भी वही थे, उनको क्योंकि बीजेपी जीते हैं वहाँ पे। और आचार्य जो देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर हैं। प्रमोद सावंत वो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख लेते हैं। ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट ट्राइबल हैं। याद रखिएगा। सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल, क्योंकि जो फर्स्ट वुमेन थी वो प्रतिभा पाटिल थी प्रेसिडेंट में, और सेकंड द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए फर्स्ट वुमेन जो थी वो इंदिरा गांधी थी। और आर्टिकल देख लेते प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 52 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। 53 में जो है आर्टिकल वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन के बारे में है। आर्टिकल 56 में टर्म के बारे में 5 साल का कार्यकाल है। और ओथ जो दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सीजीआई नहीं है उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू प्रेसिडेंट FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तैयब इकराम, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और गियानी इन्फेंटेनियो हैं, वो फीफा के अध्यक्ष हैं, जो इटली से बिलोंग करते हैं। जो अभी लेटेस्ट में 15वां मेल हॉकी विश्व कप 2023 हो रहा है, वो उड़ीसा राज्य में हो रहा है। और जो स्टेडियम का नाम है राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम है। और इसका जो शुभांकर है वो ओली है। हेडक्वार्टर जो हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है वो लोसाना स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर है CV आनंद बोस। एक्चुअली क्या था, जो वेस्ट बंगाल के जो पहले गवर्नर थे जगदीप धनखड़ थे, उनको भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। उनकी जगह पे CV आनंद बोस को वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने हैं। ये से रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 155 में जो है अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर को। और आर्टिकल 153 में है देयर शेल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। और आर्टिकल 54 में है सेज एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। आर्टिकल 156 में इनका कार्यकाल है 5 साल का। आर्टिकल 161 में परडोन है, क्षमा कर सकते हैं, ये क्षमा के लिए है 161। और आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस है, या अध्यादेश जारी करते हैं। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, उसका आर्टिकल 123 है। ऐसी स्टेट में आर्टिकल 213 में
अध्यादेश जारी कर सकते हैं गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे गवर्नर मैंने लिस्ट लगा दिया, ये एक बार देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन हैं, और उत्तर प्रदेश के हैं BD मिश्रा हैं। एक बार देख लीजिए, कभी हो सकता अपॉइंटमेंट होते हैं गवर्नर तो पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, इसलिए मैंने लगा दिया हैं। असम के जो हैं जगदीश मुखी हैं, बिहार के फागू चौहान हैं, छत्तीसगढ़ की सुश्री अनुसुईया उइके हैं, गोवा के श्रीधरन पिल्लई हैं, गुजरात के याद रखिएगा अभी लेटेस्ट में हुआ था चुनाव, तो इसके जो गुजरात के जो गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत हैं, हरियाणा के जो हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं, हिमाचल प्रदेश के श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, झारखंड के श्री रमेश बैस हैं, कर्नाटका के श्री थावरचंद गहलोत हैं, केरला के श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं, मध्य प्रदेश के श्री मंगूभाई चंगूभाई पटेल हैं, और महाराष्ट्र के जो श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, मणिपुर के श्री एल गणेशन हैं, मेघालय के BD मिश्रा हैं, और मिजोरम के डॉक्टर कमपति हरिबाबू हैं, और नागालैंड के प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं, राजस्थान के श्री कलराज मिश्रा हैं, सिक्किम के श्री गंगा प्रसाद हैं, तमिलनाडु के RN रवि हैं, तेलंगाना के तिमिलसई सुंदरराजन हैं, डॉक्टर तिमिलसई सुंदरराजन, और त्रिपुरा के जो हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं, उत्तर प्रदेश के श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 8 UT हैं, और इसमें से जो मेन है आपको जम्मू कश्मीर का याद रखिएगा, श्री मनोज सिन्हा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और ये UP से बिलोंग करते हैं, और लद्दाख के RK माथुर हैं, श्री RK माथुर हैं, और दिल्ली के अभी चेंज हुए थे, पहले अनिल विज थे, उनके स्थान पे दिल्ली के श्री विनय कुमार सक्सेना जी को बनाया गया है, और UT के बनवारी लाल पुरोहित हैं, चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित हैं, UT है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के DK जोशी हैं, और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के प्रफुल्ल पटेल हैं। ये बस मेन है इसका लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3-4 एक बार लिस्ट में देख लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई वैसा बहुत वो नहीं है। मेन लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का और दिल्ली का याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछते एग्जाम में। और प्रफुल्ल पटेल 2 जगह के हैं, दादर एंड नागर हवेली दमन दीव का भी है और लक्षद्वीप के भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया कल्याण चौबे को। क्वेश्चन, अभी हिमाचल में भी चुनाव हुआ था तो मैंने उससे भी क्वेश्चन ले लिया है। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के 15 मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कांग्रेस पार्टी से हैं, और जो हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें थी विधानसभा की, उसमें से 40 कांग्रेस ने को मिली है और जीती है कांग्रेस वहाँ पे। और इसका जो आर्टिकल है चीफ मिनिस्टर का 164 है, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको राज्यपाल अपॉइंटमेंट करते हैं। ये सारे स्टेट के मैंने चीफ मिनिस्टर की लिस्ट है, ये देख लेते हैं एक बार। जैसे आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी हैं, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, असम के श्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। जो फेमस हैं वो तो आपको याद ही होंगे, जहाँ जहाँ मेन टारगेट रहता है, जहाँ अभी इलेक्शन हुआ है वो वहाँ पे। और वाइस डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने, थोड़ा याद रखिएगा ये। बिहार में नीतीश कुमार हैं,
बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे भूपेश बघेल हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सभी जानते होंगे। गोवा प्रमोद सावंत हैं, अभी चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल है, फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो भूपेंद्र भाई पटेल ही हैं। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। मध्य प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन हैं। कर्नाटका के बसवराज बोम्मई हैं। केरला के पिनराई विजयन हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं। और मणिपुर के जो एन बीरेन्द्र सिंह हैं। मेघालय के श्री कोनराड संगमा हैं। मिजोरम के जोरमाथंगमा हैं। नागालैंड के नेफ्यू रियू हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं। पौंडीचेरी यूटी है तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री एन रंगास्वामी हैं। और दो ही जगह चीफ मिनिस्टर यूटी में होते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और पौंडीचेरी में श्री आर एन रंगास्वामी हैं। पंजाब में श्री भगवत सिंह मान हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं। सिक्किम में श्री PS गोयले हैं। और तमिलनाडु में MK स्टैलिन हैं। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हैं। त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक शाह हैं, याद रखिए डॉक्टर मानिक शाह। उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A कैम्पबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the first woman chief of the CSIR। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, जो CSIR की फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नल्लाथम्बी कलाई शेल्वी CSIR की फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है। Who has been appointed as chairman of IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B देवाशीष पांडा। फाउंडेड जो हुआ था 1999 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। IRDAI का जो चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIB। AIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A डॉक्टर उर्जित पटेल। ये पहले RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में जो RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। 25 नंबर के RBI गवर्नर हैं। और इसका AIB का हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C पियरे ओलिवियर गोरिचंस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फाउंडेड हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है USA में वाशिंगटन DC। और गीता गोपीनाथ है वो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की। मैं क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज CEO ऑफ नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। और फाउंडेड हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है
परमेश्वर अय्यर हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, वो प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं। और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो सुमन बेरी हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो परमेश्वर अय्यर है। और चेयरमैन जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं। और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग और 1 जनवरी 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडेड हुआ था। क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS भारतीदास को। ऑप्शन नंबर बी, MS भारतीदास को। ये हमने दोनों लिख दिए यहाँ पे, CGA और CAGB। तो जो CGA है, जो CGA होता है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और इसकी जो MS भारतीदास बनी है। और जो CAG होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कि CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल 148 से 151 तक के है में है। और प्रेजेंट टाइम में जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। CAG के बारे में आर्टिकल 148 है। प्रेजेंट टाइम में जो CAG है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है CAG। और जबकि CGA जो होता है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू पास होता है CGA। और इसकी जो CGA के जो न्यू CGA बने हैं वो मिसेज भारतीदास बने हैं, AIS ऑफिसर हैं भारतीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी चुनाव हुए थे कांग्रेस पार्टी के, तो पहले जो थे प्रेसिडेंट थे वो राहुल गांधी थे। अभी फिर इसके बाद अभी जो लेटेस्ट में प्रेसिडेंट हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। और इनके जो विपक्ष में खड़े हुए थे शशि थरूर खड़े हुए थे। INC का जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेड हुआ था 1885 में बॉम्बे। और इसके फाउंडेड बाय हुम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं WC बनर्जी, व्योमेश बनर्जी। और जैसे इनका जो प्रेसिडेंट सेकंड जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1986 में। ऐसे 1924 में जो हुआ था उसमें बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट थे। फिर 1925 में जो हुआ था वो कानपुर में हुआ था, उसकी जो प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू थी, फर्स्ट इंडियन लेडी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। अगर 1917 में जो हुआ था उसमें एनी बेसेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, वो फर्स्ट वुमेन थी INC की। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछे तो वो सरोजिनी नायडू थी 1925 में जो हुआ था कानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हु इज द 25th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील चंद्रा। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो टर्म होता है 6 ईयर और 65 ईयर, जो इसमें से पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। और अरुण गोयल हैं वो इलेक्शन कमीशन हैं। आर्टिकल जो चीफ इलेक्शन कमीशनर का है जो है वो 324 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, जो चीफ इलेक्शन कमीशनर हैं वो सुशील चंद्रा हैं, और जो ओनली इलेक्शन कमीशन है वो अरुण गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, T राजा कुमार। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एस्टेब्लिश हुआ था 1980। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है प्रणेश M। ये 79 नंबर के हैं और
तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। इससे पहले जो 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे वो कौस्तुभ चटर्जी थे, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। आदित्य मित्तल जो थे 77 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं वो अभिमन्यु मिश्रा है। और फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो मिला था विश्वनाथ आनंद को मिला था। और राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का जो मिला है शरद चंद को मिला है, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 79th चेस बिग ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणेश एम। ये लेटेस्ट ग्रैंड अपॉइंटमेंट जो भी हुई हैं मैंने पॉइंट बाई पॉइंट में लिख दिए हैं। आइए देख लेते हैं एक बार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो हैं विनय कुमार सक्सेना है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं आर.के. गुप्ता हैं, डिप्टी हैं ये इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ ऑफ रॉ हैं जो सामंत गोयल हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं तपन कुमार देका हैं। और चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल हैं प्रतीक कुमार मोहंती हैं। फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा हैं। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका हैं। चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल हैं प्रदीप कुमार मोहंती हैं। एथिक्स ऑफिसर एंड लोकपाल ऑफ बीसीसीआई वो हैं विनीत सरन हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो हैं वो उत्पल कुमार सिंह हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता हैं। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंटर विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो सुरेश एन पटेल हैं। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो 25 नंबर के हैं शक्तिकांत दास हैं। ये यहाँ से तुषार मेहता से आरबीआई गवर्नर तक ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान बने हैं। चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो हैं शोभा मंडल हैं। ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया था। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई है निधि छिब्बर हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का फुल फॉर्म। और चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी है अरुण कुमार मिश्रा है। एनएचआरसी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे चेयरमैन एक ही स्लाइड में कर दिया मैंने, आइए नज़र डाल लेते हैं। चेयरमैन ऑफ सेबी है एसबीआई जो है, पहले देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खारा हैं। और चेयरमैन ऑफ सेबी जो है माधवीपुरी बुच हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और चेयरमैन ऑफ सिडबी हैं वो एस रमन हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है सिडबी का। ध्यान रखिएगा, सेबी का बॉम्बे में है मुंबई में, और सिडबी का है वो लखनऊ में है। नाबार्ड चेयरमैन ऑफ नाबार्ड हैं साजी केवी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, और इस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 जुलाई 1982 को। चेयरमैन ऑफ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमआर कुमार है। चेयरमैन ऑफ एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गिरीश चंद्र मुर्मू है। चेयरमैन ऑफ फिक्की सुभाषकांत पांडा है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और चेयरमैन ऑफ बार्क जो हैं अजित कुमार मोहंती हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मनोज सोनी है, आर्टिकल 315 है इसका। और चेयरमैन ऑफ एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संजीव कुमार है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, सारे चेयरमैन एक ही स्लाइड में है। फिर चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर कॉरपोरेशन अरुण कुमार सिंह है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जगदीश कुमार हैं।
चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। इनको पहली बार लेडीज हैं PSI की जो चेयरमैन बनाई गई हैं। चेयरमैन ऑफ द NHAI हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हैं संतोष कुमार यादव हैं NHAI के। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं PT ऊषा हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO KYC के हैं विनीत कुमार हैं। और KYC फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। CEO ऑफ ओलंपिक कमेटी की जो हैं CEO वो हैं कैंडी हुक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें अर्जेंटीना जीता था और पेनल्टी शूट ऑफ जीता था अर्जेंटीना 4-2 से। और रनर अप फ्रांस रही थी और अर्जेंटीना जो कैप्टन है मेसी थे। ये देख लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं वो गियानी इन्फेंटेनियो हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ जो ICC के हैं ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और CEO ऑफ ICC जो हैं वो जेफ एलार्डिस हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया के जो हैं वो दिलीप तिर्के हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ME गणपति हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT नितिन गुप्ता हैं। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन ऑफ TRAI का है डॉक्टर PT वघेला हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है TRAI का। अब चेयरमैन ऑफ NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये वो हैं विजय सांपला हैं। और NCSC का जो आर्टिकल है वो 338 है। एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और चेयरपर्सन ऑफ NCBC वो है हंसराज गंगाराम अहीर है। NCBC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। और चेयरमैन ऑफ 22 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। 22वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। MD एंड CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के हैं सुरेंद्र चावला हैं। ये अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, वो है MD एंड CEO पेटीएम पेमेंट्स बैंक के हैं। चेयरमैन ऑफ द इन स्पेस के जो हैं पवन गोयनका हैं। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। थैंक यू एवरीवन।